दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जिन पेशेंट्स को या जो पेशेंट्स कैंसर से परेशान हैं, कैंसर उनके शरीर में फैल गया है या कैंसर से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और उनकी लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं और बाद में डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको आगे जाकर कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कीमोथेरेपी कराने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जिससे आपको ज़्यादा दर्द भी ना हो, आप ज़्यादा तकलीफ में ना पड़े और ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, साइकिल्स है ना, आपकी आराम से सही ढंग से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। कीमोथेरेपी क्यों की जाती है? कीमोथेरेपी इसलिए की जाती है कि जो पेशेंट कैंसरस है वो कैंसर दोबारा फॉर्म ना हो और ये जो दवाई है, जैसे बोलते हैं ना, जहर जहर को मारता है। सो जो कीमोथेरेपी की दवाइयां होती है ना, जो भी आपके शरीर में कैंसर है उसको वो मार दे ताकि वो दोबारा फॉर्म ना हो। आप सपोज करिए किसी पेशेंट को ब्रेस्ट में कैंसर था, किसी फीमेल को, नहीं तो किसी के पेट में कैंसर था। कहीं फीमेल्स पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको यूट्रस में कैंसर होता है, बच्चेदानी में कैंसर होता है, या कईयों को होल बॉडी कैंसर होता है, कईयों को ब्लड कैंसर भी होता है, कईयों को मुंह में कैंसर होता है। जो लोग पान मसाला गुटखा ये सब खाते हैं उनको भी होता है। इवन जो लोग कुछ भी नहीं खाते उनको भी मुंह का कैंसर होता है। किसी को गले में कैंसर होता है। तो जब भी आप कैंसर का इलाज लेते हैं, डॉक्टर्स पहले तो आपके सारे स्क्रीनिंग करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन्स। ये करने के बाद डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ट्यूमर है या ये प्रॉब्लम है, तो अगर साइज ज़्यादा बड़ा है तो आप या तो पहले कीमोथेरेपी कराइए, उसके बाद जैसे ही साइज छोटा होगा हम बाद में ऑपरेट करेंगे। नहीं तो कभी कभार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पहले ऑपरेट करा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ साइकिल्स लेनी पड़ेंगी कीमोथेरेपी की, जिससे आगे जाकर ये प्रॉब्लम दोबारा ना बने। एक किस्म का बुलेट प्रूफ जैकेट है कीमोथेरेपी, जिससे आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कीमोथेरेपी 3 तरीके से हम कर सकते हैं जिससे पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो। नंबर 1 आता है कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि एक फॉरेन बॉडी डिवाइस है। आपके यहाँ पे जो आपका ये जो शोल्डर साइड है ना, यहाँ पे एक पोर्ट डाल दिया जाता है और यहाँ पे अंदर ही अंदर एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें एक छोटा सा कट लगाकर एक पोर्ट डाल देते हैं और जो हमारे गले की एक मेन वेन है, आईजीवी, इंटरनल जुगुलर वेन, उसमें उस पोर्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है कि जब भी कोई भी दवाई जाए तो सीधा वो आपके हाथ में चले। उसके बाद जब भी आपको कीमोथेरेपी करानी है, तो जब भी कोई भी आपको डॉक्टर नीडल लगाएगा ना, तो उससे आपको कोई पेन नहीं होगा और आपकी साइकिल आराम से चल जाएगी। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लेस एंड जब भी कीमोथेरेपी होती है पेन नहीं। प्रोसीजर छोटा है, कीमोपोर्ट लगा रहता है, इन्फेक्शन बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। और जब आपकी पूरी साइकिल्स कंप्लीट हो जाए ना, और जब आपको डॉक्टर कह देना कि अब आप अपना कीमोपोर्ट निकाल सकते हैं, मात्र आधे घंटे का प्रोसीजर होता है कीमोपोर्ट निकालने का। उस पोर्ट को जैसे डाला गया है वैसे ही एक छोटा सा कट देकर उस पोर्ट को निकाल लेते हैं और आपकी लाइफ धीरे धीरे स्मूथ हो जाती है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आता है पिक लाइन। ये एक ऐसा सेंट्रल कैथेटर है जो कि अक्सर हमारे हाथ में एक मेन वेन होती है जिसको बोलते हैं बेजल वेन। ये काफी डीप वेन होती है। इसमें एक इतना लंबा पाइप डालते हैं जो कि आगे जाकर सीधा हमारे हार्ट में कनेक्ट करता है। ये जो पाइप है, ये कम से कम 1 से 1.25 महीने तक रह सकता है पाइप। और ये पाइप आपको विजिबली दिखता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस पाइप के थ्रू आप कीमोथेरेपी करा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी केयर करना
बहुत जरूरी है, प्रॉपर फ्लशिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभार ये ब्लॉक भी हो सकती है। इससे भी कीमोथेरेपी हो सकती है, ये भी एक माध्यम है। और तीसरा आता है डायरेक्ट आईवी। जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, आपकी जो वेन्स हैं नॉर्मल यहाँ की या कहीं की भी वेन्स हैं, उसमें सुई लगा के कीमोथेरेपी देते हैं, जो कि काफी डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल होता है। जब भी कीमोथेरेपी कराएंगे 8 बार सुई लगवाएंगे, और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज क्वाइट हाई। सो मेरी सलाह ये कहती है कि कीमो पोर्ट डलवाना बहुत बेस्ट है। इन्फेक्शन भी कम है, पेनफुल नहीं है, आराम से कीमोथेरेपी हो सकती है, बाद में एक छोटा सा प्रोसीजर करके उस पोर्ट को भी निकाल सकते हैं। बट हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जब भी किसी को कभी भी कैंसर होगा ना, या कहीं भी कैंसर होगा, सबसे पहले बात है पेशेंट डिमोटिवेट हो जाता है। आधे लोगों के तो दिमाग में आते हैं अब कुछ ही समय रह गया है मेरी जिंदगी चलने में। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिए, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बना के रखिए कि जिस परमात्मा ने आपको जिंदगी दी है ना, उसी परमात्मा ने आपकी जिंदगी ले ली है। शरीर है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, भगवान पे भरोसा करना है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, क्योंकि भगवान ने भी इंसानी शरीर में आकर दुख झेला है, हम तो फिर भी इंसान है ना। सो मेरी सलाह ये है कि कैंसर वाले पेशेंट या जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज एक पॉजिटिविटी बना के रखें, डरिए नहीं। बुरा वक्त हर किसी पे आता है, मैंने भी इवन बुरा वक्त सहा है। तो अपनी लाइफ को जीने के लिए भगवान भरोसे रखें, और ट्रीटमेंट सही जगह लेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे तो सारी चीजें स्मूथ चलेंगी। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आपको किसी को भी कैंसर है तो कीमोपोर्ट डलवाना बेस्ट है। थैंक यू।